प्रतिशत बढ़ा देते हैं तो वो तो उनके अकाउंट में जाएंगे, सरकार के अकाउंट में थोड़ी जाएंगे। दिल्ली में जो जितने भी ठेके हैं वो सरकार के अंदर है, सरकारी ठेके हैं, वहां पे कर सकते हैं कि डायरेक्ट वो फायदा सरकार को मिले। लेकिन जो और राज्य हैं जहां पे सरकारी ठेके नहीं है, सरकार एक साल के लिए वो निकाल देती है, ऑक्शन कर देती है कि एक साल में आपको जिनको लेना है वो ले लें, बाद में फिर से वो ऑक्शन करती है। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे प्राइवेट ठेके हैं, वहां पे क्या? मैं ये सवाल का जवाब आपसे दूंगा बाद में, लेकिन मैं अभी अनिल कृष्ण महाराज जी के पास चलता हूं। जी रखें अपनी बात। देखिए रंजीत जी, इस समय भारत में मैं अपनी बात कहूं तो जितना मुझे डर इस कोरोना की महामारी से डर नहीं है, मुझे जहां आप मैं सच कहूं तो मुझे कोरोना की महामारी से डर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यह मुझे जितना मंत्रालय खोला गया है, शराब की दुकानें जो खोली गई है, इससे मुझे जो डर है कि जहां पर भारत सरकार एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही थी, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे मैंने फोटोज देखे। देखिए जहां पर हमारी माताओं को देवी कहा जाता है, क्योंकि माताओं को देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी पुरुष के नाम के आगे या पीछे आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि रंजीत देवता, विकास देवता, लेकिन माताओं का जब नाम आता है तो लिखा हुआ आता है शांति देवी, सुशीला देवी, क्योंकि मात्र हमारे इस भारतवर्ष ही एक ऐसा है जहां माताओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। और वही आज हमारे भारत की सनातन संस्कृति को धूमिल करने वाली देवी, आज मैंने कल देखा कई बहनें दारू के शराब के ठेके के सामने, कई बहनें लाइनों में लगी हुई हैं। उसको देख करके हृदय एकदम से व्याकुल हो गया। आप देखिए कि यदि इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का यदि पालन हो रहा है तो मैं तो कहना चाहूंगा कि मोदी जी खोल दीजिए, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप शराब पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं तो लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, लॉकडाउन भी खोल दीजिए। यदि मोदी जी से मेरी एक राय और है कि यदि आप देवालयों को नहीं खोल सकते हैं तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय ये है कि आप देवालय खोल दीजिए। देवालय खोलने से बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा, आप बाहर के भक्तों को, बाहर के श्रद्धालुओं को ना आने दीजिए, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट देव से, अपने परम आराध्य, अपने प्रभु से जाकर के आराधना करेंगे। क्योंकि देखिए इस भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष जो है ये ऋषियों की पावन भूमि कही जाती है। यदि संत महापुरुष धर्माचार्य एवं भारत के अनुयायी भक्त यदि अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो इस कोरोना जैसी महामारी से बहुत जल्द हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। आज मैंने सबसे पहले मनोज तिवारी जी को ट्वीट किया, उसके बाद में मनोज तिवारी जी ने भी ट्वीट किया हुआ है शराबबंदी के लिए। पीएमओ में आर.के. शर्मा जी हैं, आर.के. शर्मा जी को मैंने व्यक्तिगत ट्वीट किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने व्यक्तिगत ट्वीट किया हुआ है और उनसे मैंने अपील की है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हम सदैव आपका आदर सम्मान करते हैं, हमें आपके ऊपर गर्व है, लेकिन जो आपने यह निर्णय लिया है इस निर्णय से हम सहमत नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, आपका आदर करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन शराब का जो आपने मंत्रालय खोलने का जो निर्णय लिया है इसके हम सख्त खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि हम जब हमारे सनातन धर्म पर या हमारे भारत माँ के ऊपर कोई भी ऐसा कुठाराघात किया जाता है तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो दारू पी करके आता है और माताएं बहनें घर में होती हैं तो दारू पीने वाला घर में आकर के किस तरीके से उपद्रव करता है, बहन को बहन नहीं समझता, बेटी को बेटी नहीं समझता, पत्नी को पत्नी नहीं समझता है, तो फिर आप बताइए क्या इस भारत में इस तरीके का व्यवहार होगा? तो क्या हम लोग इस भारत में रह करके भी और अब जी नहीं है, हम सनातनी प्रणाली के अधिकारी नहीं है। फिर इसलिए मैं सभी से, जितने भी हमारे भारत के राजनेता हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को अपने अपने माध्यम से ट्वीट करके, फोन के माध्यम से जो है तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं, तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं। यदि बंद नहीं किए जाते हैं तो मेरा सब एक ही मांग है मेरी कि तत्काल प्रभाव से वो नहीं बंद किए जाते तो तत्काल ही सभी देवालय खोले जाएं, जिसमें जाकर के हम सभी सनातनी और अपने प्रभु से आराधना कर सकें और इस कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पा सकें। यदि एक
दारू पीने वाला व्यक्ति कहीं बाहर जाता है और कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो पूरे घर को वो नष्ट कर देगा, पूरे घर को कोरोना संक्रमित कर देगा। और जब एक घर से कोरोना संक्रमित हो जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी कॉलोनी, पूरा गांव कोरोना से संक्रमित हो जाएगा। यदि आज अब तक तो हम कोरोना से लड़ते आए हैं, हमने इसको जंग को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये देवालय नहीं खोले गए। और ठीक है, तो रंजीत जी बहुत समय नजदीक आने वाला है कि इस महामारी को काबू में नहीं कर सकते हैं। इतनी भयंकर महामारी हो जाएगी कि कोरोना तो इसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ये हम कहते हैं कि 40-45 दिन का जो संघर्ष है, तपस्या है, हम इससे हाथ ना धो बैठे, तो 40-45 दिन की हम अपनी तपस्या को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी से मेरा आग्रह है कि समाज हित के लिए, देश हित के लिए, इस महामारी के समय में मंत्रालयों को बंद नहीं करना चाहते हैं तो आप सभी मिलकर के अपनी बैठक में बैठाइए, इसका कोई ना कोई आप सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन इस तरीके की जो कतार 2-2, 4-4 किलोमीटर की लगती है, ये 2-2, 4-4 किलोमीटर की कतारें नहीं देखी जाती हैं। देख करके हृदय बहुत व्यथित होता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी जितने भी लोग देखें और इसको देख करके सभी अपना अपना ट्वीट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पीएमओ में अवश्य डालें। यही मेरी भारत सरकार से मांग है। इसी से सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। जी, महाराज जी।